अर्रहमान अल्लामल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लामहुल बयान अश-शम्स वल क़मरु बिहुस्बान। आप में से जिस शख्स को शम्स के मतलब का पता वो सिर्फ हाथ खड़ा करेगा, बोलेगा कोई? ठीक है, सबसे पहले इन्होंने किया क्या? आप बताएं। शम्स का मतलब है सूरज, यानी शम्स का मतलब है सूरज। सर ने बताया कि शम्स का मतलब होता है सूरज, तो उसके रिलेटेड मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बाय सोलर सिस्टम। आपको 4 तरीके नजर आ रहे हैं। कितने तरीके नजर आ रहे हैं? 4। पहला तरीका उसमें कौन सा है? हाइडल एनर्जी, यानी पानी के जरिए बिजली पैदा करना। सेकंड हमारे पास है विंड एनर्जी, यानी हवा के जरिए बिजली पैदा करना। और थर्ड हमारे पास है न्यूक्लियर एनर्जी, यानी न्यूक्लियर एटम्स के जरिए बिजली पैदा करना। और लास्ट पे हमारे पास आज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सिस्टम वो है सोलर एनर्जी सिस्टम। इसकी खूबी क्या है? इसकी खूबी ये है कि इसे आम आदमी खुद से जनरेट कर सकते हैं। आप चाहे आप हाइडल पावर प्लांट घर नहीं लगा सकते, आप विंड एनर्जी के जरिए इतनी एनर्जी नहीं हासिल कर सकते कि आप घर में यूज कर सकें, आप न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए इतना आप प्लांट घर में नहीं बना सकते, लेकिन एक ऐसा तरीकेकार जिसको आप अपनाते हुए अपने घर में अपनी बिजली की पैदावार खुद कर सकते हैं। आपको इन 4 पॉइंट्स की समझ आ गई? अपने एक्सपीरियंस से, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है ना बहुत ज्यादा शेयर किए। नेक्स्ट हमारे पास है कि सोलर सिस्टम है। वेरी सिंपल डेफिनेशन इसकी है। कैसे? कि सनलाइट कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, यानी सूरज की एनर्जी को हासिल करते हुए बिजली पैदा करना सोलर सिस्टम में होता है। बड़ी अच्छी तरीके से तैयारी की हुई थी और उसके ऊपर मुख्तलिफ स्लाइडों के जरिए वाज़ेह तरीके से हमें समझाया, जो उनके तजर्बात से, जो उनका पिछला एक्सपीरियंस था 10 साल का, उस तजर्बात की रोशनी के अंदर रहते हुए उन्होंने मुख्तलिफ स्लाइड के जरिए अपने प्रैक्टिकल जो उन्होंने किए थे, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स थे, वो हमें बड़े अच्छे तरीके से समझाए। नेक्स्ट आते हैं कि मेन पार्ट कौन से हैं। मैंने सोलर लगाना, उसके लिए मुझे किस चीज की जरूरत होगी, तो वो पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल सोलर पैनल। सेकंड पे हमारे पास जो है वो है इकोस्टार यूपीएस, इसकी डिटेल भी मैं आपको नेक्स्ट बता दूंगा। और थर्ड में हमारे पास है चार्ज कंट्रोलर, और लास्ट में हमारे पास है बैटरी एक्साइड की मजीद ये डिटेल मैं आपको इसकी नेक्स्ट बता देता हूँ। जिससे मैं ज्यादा मुतमईन हूँ, जिससे ज्यादा मुझे बैकअप मिला है, वो मुदस्सर साहब है जो जंग से आए हैं, और उनका नॉलेज है, नॉलेज के साथ साथ उनका प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज्यादा है। सोलर प्लेट, ठीक है, सोलर प्लेट आपको 2 तरह की मिलती है। ठीक है, एक हम कहते हैं जी ये मोनो है, पॉली है। जो लोग सोलर में इंटरेस्टेड होते हैं या वो मार्केट में जाते हैं और समझते हैं कि सोलर सिस्टम में लेना चाहिए, तो मार्केट वाले सिर्फ इस एक बात में उन्हें परेशान कर कि ये जी मोनो है, ये पोली है, ये मोनो है, ये पोली है, तो इस वजह से लोग वो धोखा खा जाते हैं। तो आज मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि ये मोनो और पोली में क्या फर्क है। ये आपको कौन सी प्लेट नजर आ रही है? मोनो। ये कौन सी है? पोली। मोनो क्या? जिसके नुकरे मुड़ी हुई हैं। अगर मैं इसको नॉन टेक्निकल तरीके से ध्यान करूं तो वो कैसे होगा? मीन से मोनो बनता है और मीन से कोने मुड़े हुए हैं। समझ आ गई? एक ऐसी प्लेट जिसके कोने मुड़े हुए हों उसको हम क्या बोलते हैं? मोनो। और दूसरी जिसके बिल्कुल स्ट्रेट हो, बिल्कुल कार्नर सीधे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पोली। आपको पता 2 एग्जाम है, अगर उनमें से एक का आपको कंफर्म हो गया तो दूसरी का ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं अपनी बैटरीज की तरफ। बहुत ही अहम पॉइंट, आप सोलर सिस्टम अच्छा लगवा लें, अगर आपको उसका बैकअप नहीं मिलता तो आपको उस सिस्टम के लगवाने का कोई बेनिफिट नहीं। कस्टमर को बैकअप चाहिए, उसको ये नहीं पता कि क्या चीज है जी, कौन सी मोटर लगी है, क्या लगी है। उसको इतना पता है कि जो मेरा सिस्टम है वो कितनी देर चलता है। तो उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? बैटरी की जरूरत है। तो आप सोलर सिस्टम के साथ जो बैटरी हम प्रेफर किया करते हैं, जो बैटरी बहुत अच्छी है, वो एक्साइड की बैटरी है। कौन सी बैटरी है? एक्साइड की। यानी जब भी आप सोलर सिस्टम लगवाएं तो आपने कौन सी बैटरी इस्तेमाल करनी है? एक्साइड की। बैटरी की 2 किस्म है, एक तेजाब वाली है और एक
खुश्क है, यानी इसको हम लिक्विड बैटरी कहते हैं और ये ड्राई बैटरी कहते हैं। सोलर प्लेट की कितनी इकसाम थी? 2। और बैटरी की कितनी इकसाम है? 2। उसके मुताबिक मुदस्सिर साहब का जो तरीका था वो बहुत है, वो हमने बहुत ज़्यादा नॉलेज क्रिएट किया, हमने बहुत ज़्यादा उनसे से टाइम लिया, हम रात अपनी पैकअप टाइम के बाद भी हमने उनसे मालूमात ली। ओवरऑल बड़ी अच्छी ट्रेनिंग थी। DC टू AC सिस्टम, क्योंकि जो हमारी प्लेटें हैं ना ये DC हमें इनपुट देती है, ठीक है, और हमारा घरों में जो सिस्टम आ रहा है ये कौन सा है? ये AC है। अब इस DC को AC में करने के लिए हम 2 चीजें यूज करते हैं। एक कौन सी है? एक हमारे पास है इन्वर्टर और दूसरा हमारे पास है UPS, टाइप्स ऑफ चार्ज कंट्रोलर। यानी सोलर प्लेट से ये हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि फर्ज किया धूप एक दिन को ज्यादा नहीं करनी, ऐसे ही है। तो फिर हमने क्या करना है कि बैटरियां तो ओवर चार्ज हो जाएंगी, ओवर चार्जिंग से बचाने के लिए हम ये कंट्रोलर इस्तेमाल करते हैं। ये सिंगल फेज भी होता है और ये 3 फेज होता है, दोनों आपके सामने है। प्लेट की इकसाम 2, बैटरी की इकसाम 2, कंट्रोलर की इकसाम 2, UPS और इन्वर्टर 2, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये वो डायग्राम है जिसको देखते हुए आप खुद सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। कैसे? सोलर प्लेट से ये आपको इस यहाँ पे 1 2 3 ये पॉइंट्स वो है, यहाँ पे आप सोलर प्लेट की पॉजिटिव तार लगाएंगे, यहाँ पे आप नेगेटिव लगाएंगे, यहाँ पे बैटरी की पॉजिटिव ऊपर बनी हुई, ये बैटरी ये लोड। इस तरीके से आप भी ये डायग्राम के मुताबिक आप काम कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं। सारे ट्रेनर्स में जिनको टाइम बहुत कम दिया गया, जो लास्ट में आए लेकिन छा गए सब पे, उनका नाम है मुदस्सिर। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर आपने घर सोलर सिस्टम लगाना है तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। सबसे पहले आपने देखना है कि आप चीजें चलानी कौन कौन सी। इसमें कुछ चीजों के बाट लिखे हैं, बाकी जो चीजें वो आपको नेट से भी मिल जाएगी कि कौन सी चीज कितने वाट की है। लाइक अगर आपने चेक करना है कि हाउ टू वाट फ्रिज की कितने वाट है, तो आप फ्रिज के बाद नेट से सर्च कर सकते हैं। जो भी चीज आपने लगानी है उसके बाद नेट से सर्च कर लें और आप टोटल लोड कैलकुलेट कर लें। यहाँ पे आपको किस किस चीज का दिखाया गया? सीलिंग फैन का, ट्यूबलाइट का, फिर साथ में ट्यूबलाइट का और एनर्जी सेवर का। सीलिंग फैन कितने वाट का? 100 वाट। और ट्यूबलाइट कितने वाट का? 40 वाट। और एनर्जी सेवर 25 वाट। आपसे मेरा सवाल है, मैंने घर में 4 पंखे लगाने हैं, 2 एनर्जी सेवर लगाने हैं, 2 ट्यूबें लगानी है, तो कितने वाट होंगे? आप सबसे मेरा सवाल है। 4 पंखे 4 इस तरह कर 4 पंखे 4 एनर्जी सेवर 4 ट्यूबें, 4 पंखे 4 एनर्जी सेवर 4 ट्यूबें, 580 बताएं 660 बनता है। 760 660 कितने लोग हैं जो कहते हैं 660 बनेगा? 1 2 3। चलिए आप तीनों के लिए मेरे पास गिफ्ट है। अच्छा, तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से ये समझे, आपने इस तरीके से करना है कि आपने लोड को कैलकुलेट कर लेना और उसके मुताबिक क्या है कि टोटल वाट आपने कैलकुलेट करके जितने वाट आपके आएंगे आपने उससे ज्यादा वाट की प्लेट लगा दी, ताकि अगर धूप कम भी हो तो फिर भी आपका काम बन रहा हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। आप सोलर सिस्टम लगाते हैं, फायदा क्या होगा? सबसे पहला बेनिफिट जो आपको होगा वो ये होगा कि आपको बिजली से बिल से आपकी जान छूटेगी। सेकेंडली क्या होगा कि लोड शेडिंग से आपको छुटकारा मिल जाएगा। थर्ड पे क्या है कि आपको पैसे की बचत होगी। जब बिल ही नहीं आना तो फिर क्या है, आपको पैसे की बचत होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं कि लेटेस्ट यूजिंग ऑफ सोलर सिस्टम। लेटेस्ट तरीकेकार कौन से हैं, कहां कहां सोलर सिस्टम यूज हो रहा है? आपने मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम देखा होगा कि एरोप्लेन पे, नेक्स्ट मैं चलता हूँ बोट्स पर, नेक्स्ट मैं चलता हूँ डिफरेंट व्हीकल्स पे भी सोलर को इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बात को, इन तस्वीरों को देखते हुए आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो दौर आ रहा है जब टोटल सिस्टम हमारा सोलर एनर्जी पर चलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तो हमारे अपने ही जो VTI जंग से हैं मुदस्सिर साहब, उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी और बहुत ऐसी चीज़ें उनसे शेयर हुई जो कि नॉर्मल जो लोग काम कर रहे हैं